चैप्टर नंबर 9, एरे एंड स्ट्रिंग, राइट। अभी देखो, एरे और स्ट्रिंग के अंदर क्या आपको चेक करना था। सबसे फर्स्ट हम अगेन मैं टॉपिक रिमूव करो, आपको समझा रहा हूँ। एरे के अंदर क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, वो एक वर्ड याद रखना आपको। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, सेम डेटा टाइप्स। नोट्स लिखते जाना तो लिखते जाना। आपको पूछे एरे और स्ट्रिंग कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप्स है, होमोजीनियस एज वेल एज कंपोजिटिव डेटा टाइप्स। इसको डिराइव डेटा टाइप भी बोला जाता है। लिखना हो तो नोट डाउन करते जाना। होमोजीनियस मीन सेम, सेम डेटा टाइप्स। क्योंकि जैसे आप एमसीक्यू रेफरेंस बुक में सॉल्व करना कैसे कर गए, हाँ उसके ऊपर कंपोजिटिव भी डेटा टाइप्स है। तो आपको पूछ, होमोजीनियस एरे को होमोजीनियस भी बोला जा सकता है, कंपोजिटिव भी बोला जाता है, और डिराइव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। ओके, टोटल उसके 3 नेम्स है। बट आपको ऐसा पूछोगे एरे के टाइप कितने हैं, तो उसका आंसर आता है 3। फर्स्ट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। ओके, वन डायमेंशनल को 1D भी बोला जाता है, और 2 डायमेंशनल को 2D भी बोला जाता है। तो कोई भी एरे को यूज करने के लिए अगेन वापस हम, एरे आर स्टोर इन मेमोरी यूजिंग कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस। अभी कल भी मैंने आपको समझाया था, एरे है ना वो कैसे डेटा स्टोर करेगा, कंटिन्यूस 0 1 2 3 4 करके ऐसे ही वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करें, उसकी इंडेक्स वैल्यू है जो एरएसएस आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मैंने आपको बोला था कल, मैं आपके नाम से बुलाऊं या रोल नंबर से बुलाऊं, आओगे तो आप ही ना। पर अभी तक हम उसके नाम से बुला रहे थे, पर अभी मैं यहाँ से कंपलसरी आपको उसके रोल नंबर से ही बुलाना पड़ेगा। दैट्स मीन्स इंडेक्स से बुलाना पड़ेगा। एरे के अंदर ये मेन कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई, एरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिक्लेयर, ओके, इसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोसेस करने के बाद एग्जांपल देता हूं, इंटीजर एक्स ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, ऐसा लिखा है। मैं नेक्स्ट स्टेप में भी समझा दूंगा तो समझ में आएगा। ओके, ये मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद उसके अंदर न्यू नाम का कीवर्ड है, वो क्या देता है, स्पेस देता है। किसको स्पेस दे रहा है, वो एरे को। ये कंपलसरी नहीं है, कल के प्रोग्राम में समझे तो कल के जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के प्रोग्राम भी समझाऊंगा, और भी इसके अंदर पॉइंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज भी करते हैं यूजिंग फॉर कर्ली ब्रैकेट। आपको न्यू के साथ स्पेस नहीं देना है, और डायरेक्टली उसको वैल्यू इनिशियलाइज करना है, मींस वैल्यू असाइन करना है। तो कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। लिखना हो तो नोट डाउन करते जाना वहां पे। ओके, अभी हम 1 डायमेंशनल का अगेन टॉपिक क्लैरिफाई करते हैं। ये मैं थर्ड टाइम आपको समझाने की ट्राई करूँ, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कवर करना होगा। 1 डायमेंशनल का दूसरा नाम क्या है, सिंगल डायमेंशनल। उसके अंदर कितने ब्रैकेट आते हैं, सिंगल ब्रैकेट आता है, जो मोस्टली कॉलम इंडिकेट करता है। और 1 डायमेंशनल के अंदर 4 कितने बार लिखना है आपको, 1 टाइम। तो कल उसके एग्जाम्पल दिया था। ओके, इसके बाद उसके देखो नीचे एक सिंटेक्स दिया हुआ है, क्या है, डेटा टाइप स्पेस एरे नेम, और उसके बाद एरे का ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट उसके पीछे है, और बीच में क्या लिखा है, और डेटा टाइप ब्रैकेट को आगे ले दिया है, और एरे नाम लिखा है। तो वो एक हमने नेक्स्ट पेज में भी सिंटेक्स एग्जांपल के साथ समझेंगे। एरे में एग्जाम में आपको पूछा 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने की सिंटेक्स कौन सी राइट है, ए करके आपको फर्स्ट वाला, और के में बी दिया है, और सी क्या देंगे,
ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे क्वेश्चन आंसर में आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट उसके एग्जांपल दे, बॉटम से दिया है इंटीजर मार्क्स ब्रैकेट, तो ये प्रोसेस को क्या बोला गया है वहां पे? डिक्लेयर एरे है। ओके, तो मैंने एरे को डिक्लेयर किया, बट ये ब्रैकेट है ना वो ब्लैंक है, मीन्स उसकी साइज मैंने पहले डिक्लेयर करने के फिक्स नहीं करना है। बट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखो, क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट, चैप्टर 8 में भी हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, याद है आपको? उसका नाम क्या रखा था? रूम 1, रूम 2, पर वो किसका था? सब क्लास का था। पर यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, पर किसका ऑब्जेक्ट है? मार्क्स का। तो देखो मार्क्स पहले लिखा है स्पेस इक्वल टू इंटीजर 5। तो मैं आपको बोलूं, ये एरे जो मार्क्स नाम का एरे है उसकी साइज कितनी है? तो एरे साइज कितनी हुई? 5। और एरे साइज स्टार्ट कितनी कहां से होता है? 0 to 4, 0 to 4, टोटल कितना हुआ? 5। मिस्टेक मत करना, एनुअल एग्जाम में ये 110% एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए। ओके, तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। तो ये पॉइंट समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट पेज में देखो, वापस ऑप्शन दिया है, इसके अंदर क्या लिखा है देखो तो। ब्रैकेट आगे पीछे दिया है विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये ऑब्जर्व करना है आपको। आगे वाली जो सिंटेक्स था उसका उसने क्या दे दिया है यहाँ पे? स्ट्रक्चर। तो क्या दिया है? इंटीजर मार्क्स, ब्रैकेट ओवर है। पहले क्या किया था? सिंगल लाइन में लिखा था, पहले इंटीजर मार्क्स लिखा, सेमीकोलन था, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था? मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। ऐसा नहीं करना हो तो हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, तो दो मेथड से हम लिख सकते हैं। तो कल का जो प्रोग्राम था ना वो ऐसे ही प्रोग्राम था, अभी और भी आपको समझ में आ जाने लगेगा, वन डायमेंशनल कह रहा। ओके, अभी देखिए उसके बीच में यहाँ पे और लिखा है, तो एग्जाम में भी ऐसे भी पूछा जाता है। हाँ चलेगा, तो आगे वाले में हमने वही स्टडी किया ना, क्या स्टडी किया देखो, लास्ट पॉइंट के अंदर सामने वाले पेज में देखो, इंटीजर मार्क्स लिखा और डिक्लेयर किया, और उसको नेक्स्ट लाइन में हमने उसको यूज किया। ये मेथड आपको अच्छी नहीं लग रही है, सिंगल लाइन में प्रोग्राम खत्म करना है, तो आप ऊपर वाला कर सकते हो, दोनों राइट है। एग्जाम में 3 मेथड से आपको डिक्लेयर किया। ए, आगे वाला था वो पेज नंबर 186 में लिखा है 2 लाइन में, वो भी राइट है। बी, आपको ऐसा पूछा। सी, आपको सेकंड मार्क्स ब्रैकेट आगे करके दिखा। और डी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अभी देखो ये मैं समझाने बैठू आपको, ओके, और डायरेक्टली थियरी में तो आपको समझ में नहीं आ सकता, इसके लिए मैंने उसका प्रोग्राम आपके पास टाइप करवाने वाला हूँ, और जिसने कर लिया है वो, और थियरी आपको समझने के लिए वो प्रोग्राम समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उसने ये बोला है, अभी सिंटेक्स देखो, आपको न्यू नाम का वर्ड यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल दो, इंटीजर मार्क्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया। ऊपर क्या किया था? 5 वैल्यू स्पेस 5 रखी थी, कौन सा 5 था वो वैल्यू हमने डिसाइड नहीं किया। पर नेक्स्ट में देखो, इंटीजर मार्क्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 90 60 70 65 80 रख दिया, और न्यू नाम का कीवर्ड डिक्लेयर नहीं करेगा, तो ये भी चलता है। तो एरे को इनिशियलाइज करने की 2 मेथड है। तो सामने वाले पेज में वही तो समझा रहे थे, क्या समझा उसने? देखिए यहाँ पे उसने 2 मेथड से समझाया। यूजिंग न्यू ऑपरेटर, ये भी राइट मेथड है, और डिक्लेरेशन इनिशियल द कंटेंट विद एरे, इसके लिए वहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखवाया।
अभी 2 पेज में लिंक हो रहा है। आप जितने लेक्चर्स और वीडियो देखोगे इसमें ऐसे लगे सर एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया है, पर ये सीक्वेंस है। सामने वाले पॉइंट में देखो, तो एरे के साथ न्यू के साथ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और आपको पहले से स्पेसिफाई नहीं करना है तो डायरेक्टली न्यू के बिना भी आप चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे उसको स्पेस दोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको विजिबल नहीं होता। तो बॉक्स है ना फिगर नंबर 9.1, जो डिस्प्ले नहीं होता, बट आपको स्पेस है। 19 है वो किस में होगा, मार्क्स 0 के अंदर। 16 है वो मार्क्स 1 के अंदर होगा। 72 के अंदर, थर्ड के अंदर, और फोर्थ 18 के अंदर। बट मुझको जब भी 80 को बुलाना होगा एरे के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा, मार्क्स 4। तो सामने से आएगी कौन सी वैल्यू, डिस्प्ले कैंसिल होगा 80। तो मुझको अभी एरे के अंदर जो भी वैल्यू को कॉल करना होगा तो मैं उसके इंडेक्स वैल्यू से बुलाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? यस, इंडेक्स से ही हमको काम करना है। इसके लिए कल मैंने फोर लूप घुमाया था, तो वो हम वैल्यू के साथ काम नहीं कर रहे थे, हम किसके साथ कर रहे थे, उसके इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स ही 0, 1, 2, 3 ऐसे प्लस होते जा रहा है। इसके लिए कंपलसरी आपको जो 1 डायमेंशन हो तो फोर लूप सिंगल यूज करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा कल से बेटर समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखिए। इसके लिए रेफरेंस एलिमेंट अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। ये एरे नाम का कंसेप्ट नहीं होता तो आपको कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, 5 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। इंटीजर मार्क्स 1 कॉमा, इंटीजर मार्क्स 2 कॉमा, इंटीजर मार्क्स 3, और बाद में उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। मार्क्स 1 इक्वल टू 90, मार्क्स 2 इक्वल टू 60। कॉल कोर्स के अंदर चैप्टर 7 के अंदर कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे ये सब किया नहीं। एक ही लाइन में 5 वेरिएबल ऑब्जेक्ट, इसके लिए उसका नाम क्या है, होमोजीनियस। और सबका डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर ही है। हमने लिखा इंटीजर 1 टाइम, मार्क्स भी वेरिएबल का नाम भी कितनी बार लिखा है, 1 टाइम, और उसके अंदर वैल्यू कितनी बार असाइन की, 5। तो एरे का ये उसके एडवांटेज है। अभी थोड़ा सा, यस, अनलिमिटेड डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी आपको और भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ये एरे का इंपॉर्टेंट है। ओके, बट इसका भी डिसएडवांटेज था, ये तो कॉलम वाइज ही जाएगा, पर उसको मुझको टेबुलर फॉर्मेट में देखना हो तो देखिए समझाता हूँ। पहले के टाइम पे मेमोरी स्टोर डिवाइस क्या था मालूम है, फ्लॉपी थी। तो फ्लॉपी में एमबी आती थी, छोटी फ्लॉपी मीन्स व्हाट, फ्लॉपी एम्ब्रॉयडरी के मशीन में भी होता है जो डेटा स्टोर करने के, तो उसकी एमबी में से आई थी। उसके बाद क्या आई, सीडी आई, बाद में डीवीडी आई। सीडी के अंदर, हाँ, सीडी, सीडी जो होती है ना, सीडी के अंदर जब आप डेटा कॉपी राइट करते हो ना, बीच में से निकल जाती है ना, ओके, बाद में उसमें कॉपीराइट नहीं कर सकते आप। और अच्छी तरह सीडी के अंदर आप देखोगे क्रॉस के अंदर, तो वो सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, सीक्वेंस में होता है। जैसे सीडी का आप शेप देखा होगा, राउंड में होता है, उसके अंदर सर्कल में ऐसे कंटिन्यूस डेटा स्टोर होता है। आपने हाफ सीडी में कॉपी किया और बाकी वो सब में नहीं कर सकते, और सीक्वेंस में होता है वो। ओके, डीवीडी में भी ऐसा है था। डीवीडी में जब मूवी देखते हो आप, तो जैसे डीवीडी के अंदर मूवी रख दो तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 मूवी के पिक्चर्स हाईलाइट दिखाई देता है। उसमें जो भी सिलेक्ट करना है, रिमोट से 1 करोगे तो 1 पे जो मूवी है वही स्टार्ट होता है। डीवीडी में आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा, वो कंटिन्यू स्टोर होता है। पेन ड्राइव में ऐसा है, उसमें कंटिन्यूस नहीं है। तो एरे का भी डिसएडवांटेज रिमूव किया हमने, पर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, पर हमको यहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पहले चेक करना है भाई ये एक्चुअली डेटा काम कैसे करता है। समझाता हूँ। मेरे कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी ड्राइव है, सी डी ई ड्राइव है। मैं कोई भी मूवी या कुछ भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैंने जैसे डी के अंदर मैंने जावा के प्रोग्राम या कोई मूवी स्टोर किया है, हार्ड डिस्क ओपन करके देखोगे तो उसमें मूवी दिखाई देता है। पर फिर भी मैं हार्ड ड्राइव में कहीं से भी वो मूवी ओपन करूँगा तो मिल जाता है। तो वो कहीं तो सेक्टर में स्टोर किया होगा ना, मेमोरी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। आपको दिखाई देती है एक डीवीडी, पर डीवीडी के अंदर 4 मूवी है, पर वो मूवी के अंदर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता, कौन सा मूवी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
पर कंप्यूटर को वो आइडेंटिफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हुआ इसका मेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल, वापस मैं कल का ही एग्जांपल समझा रहा हूँ। फिगर नंबर 9.2 देखिए, अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए। कल मैंने समझाया था, अगेन मैं ये जावा के प्रोग्राम का वन डायमेंशनल का 9.2 समझा रहा हूँ। क्लास का नाम क्या है? एरे वन। तो प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए? एरे वन डॉट जावा होना चाहिए कंपलसरी। ओके चलिए, वेरी एंड गुड। अभी इसका ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर है लास्ट में। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन का मीनिंग क्या होता है? मेन क्या है? मेथड है। सबसे पहले जावा के प्रोग्राम के अंदर जो भी मेन लिखा होगा वही रन होगा। कल हमने चैप्टर 7 के अंदर भी रिवाइज किया है। मेन मेन मेथड है। ओके, इसके लिए उसको सुपर क्लास बोलते हैं। इसके बाद देखो स्ट्रिंग एस लिखा है, तो एस क्या है? एरे का नाम। और ब्रेकेट है वो है एरे। जो चैप्टर 7 8 में इतने सारे प्रोग्राम आपने टाइप किया, फिर भी मैंने समझाया नहीं था। अभी अभी ये ब्रेकेट आप आगे लिखो या पीछे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस की जगह पे कुछ भी नाम लिखते हो तो लिख सकते हो, तो उसको एरे नाम बोल सकते हैं। ओके, बाद में वापस उसका ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर किया। अभी देखो यहाँ पे इंटीजर मार्क्स लिख के ब्रेकेट बॉक्स है, तो इसको क्या किया मैंने? डिक्लेयर किया। जो हमने आगे वाले पॉइंट्स के अंदर समझा था, एरे को यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना है। जैसे वेरिएबल को भी हम चैप्टर 7 के अंदर भी ऐसे करते ना, हमको भी जैसे डबल कोश डिक्लेयर करते थे, डबल ड्यूरेशन, इसके बाद उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। तो सेम यहाँ पर भी मैंने एरे को डिक्लेयर किया, बाद में सेकंड लाइन में मैंने इन्फॉर्म किया मार्क्स इक्वल टू न्यू। न्यू नाम के कीवर्ड से उसको मेमोरी दी, इंटीजर 7। उसको मेमोरी कौन से डेटा टाइप की देनी है? 7 की। और साइज कितनी देना है? 7। ओके, तो उसकी साइज एक्चुअली हुई कितनी? 0 to 6 स्टार्ट होती है, 0 to 6 के अंदर। ओके, 0 to 6 मेमोरी मिल गई आपको, स्पेस मिली है, बट उसके अंदर वैल्यू एंटर नहीं किया आपने। वैल्यू एंटर नहीं किया। अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर वैल्यू डालनी हो तो कर्ली ब्रैकेट करके आपको 7 वैल्यू डालनी पड़ेगी, पर मैंने ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया। बट मैं ओनली फॉर आपको ये दिखा सकता हूँ भाई, ये 7 है जो आपके पास मेमोरी रिजर्व की है, पर उसके अंदर है क्या समझाता हूँ। आप 4 GB की पेन ड्राइव लेते हो, ओके, उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं करते हो, पर फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है ही, स्पेस मिल गई है ना आपको, आपके लिए स्पेस मिल गई। जैसे मैं आपको क्लास में इनविटेशन दे रहा हूँ भाई, 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट को मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, तो 12 चेयर तो होनी चाहिए ना। इसके जैसा यहाँ पे काम है। ओके, बट 12 को मैं इनविटेशन दे रहा हूँ तो वो सब 12 के ही कॉमर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, या 12 साइंस के स्टूडेंट होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी ऐसे है। 7 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मीन्स एरे डिक्लेयर किया, सबकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर इंटीजर इंटीजर, सब इंटीजर हो, इसके लिए नाम होमोजीनियस है। होमोजीनियस का नाम मैंने हेडिंग क्या लिखा है? सेम डेटा टाइप। और वेरिएबल मैंने कितने बार लिखा है? 1 टाइम। तो फिर भी सामने आउटपुट में देखो, मार्क्स 1 अभी 0 है, मार्क्स 0 मीन्स 0, 1 में भी 0 है। आप लोग सर 0 0 क्यों है? उसकी वैल्यू हमने असाइन किया ही नहीं है। ऐसा ही हमने कहाँ पे किया था? चैप्टर नंबर 8 के अंदर, रूम के अंदर R1 के और R2 वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, पर स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू असाइन नहीं की थी। याद आ रहा है आपको? यस। फर्स्ट दो में कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या आता था? 0.0 0.0। और क्यों 0.0? वहां पे डबल था, यहाँ पे इंटीजर होता है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 ही रहती है। ओके, बट आप बोलोगे सर ये वेरिएबल हमको देखना हो, हमने वैल्यू तो दे तो दी, पर उसको विजिबल करना हो, पर हमने वैल्यू क्या दी है? इसके लिए कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा? फोर लूप। और फोर लूप है वो कौन सा लेवल का फोर लूप है? एंट्री कंट्रोल। तो उसको स्टार्ट कहां से करना है? तो मैंने स्टार्ट किया इंटीजर आई इक्वल टू 0, वो स्टार्टिंग करता है। जो बॉक्स है ना, उसके बॉक्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है? 0 से।
तो मैंने इसको अभी मैं इंडेक्स के साथ काम करूं, क्योंकि वो तो आपको तो मालूम नहीं हो कहां से स्टार्ट हो गया। मैंने इसके लिए तो आपको एज्यूम किया, आपने 7 बॉक्स के अंदर लिख दिया इंटीजर 7। तो एक्चुअली वो स्टार्ट क्या होता है, 0 1 2 3। और उसको कंप्यूटर को वो भी मालूम है ये एरे का नाम क्या है, मार्क्स। इसके लिए मैं इंडेक्स आई इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, आई लेस देन 7। मैंने इक्वल टू नहीं किया। इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 हुआ कितना, 7। आपके हिसाब से इक्वल टू करोगे तो एक ज्यादा घूमेगा ना, वो 8 टाइम घूमेगा। हमको लेस देन इक्वल टू 6 लिखोगे तो वो 6 टाइम ही घूमेगा। आपको कितनी बार घुमाना है वो डिसाइड आपको करना है। जैसे समझाता हूँ, 0 की जगह पे आपने 1 लिखा तो आपको लेस देन इक्वल टू 7 करना पड़ेगा। अभी मैं लूप घुमाने की बात कर रहा हूँ। लूप कितनी वैल्यू जितनी है लूप का, अभी आपका सब पर हेड लॉजिक चेंज हो सकता है। अभी आप बोलोगे सर मुझको यहाँ 3 लिखना है, तो मैं 3 लिखाऊंगा तो उसका एंड कितना होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे एंड 9 लिख दोगे तो भी चलेगा। उससे हाँ 7 होना चाहिए। ओके, अब कहाँ से स्टार्ट करो कंप्यूटर में, वही तो इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं वही तो समझाने की ट्राई। ओके, आप मूवी या कुछ भी पेन ड्राइव में कहाँ स्टोर होता है आपको नहीं मालूम है। मैंने पेन ड्राइव के अंदर कहाँ से फिर भी वो स्टार्ट हो जाता है, पर उसके इंडेक्स से हमको काम करना है। ओके, क्योंकि हम बाइट के साथ काम कर रहे हैं, उसके एड्रेस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला अभी ये मुझको मार्क्स को बुलाना है, तो मैं उसके मार्क्स को नहीं बुलाऊंगा। तो मैं 0 नहीं डिस्प्ले में उसको इंडेक्स के साथ काम कर रहा हूँ। और इंडेक्स ऑलवेज कैसे होना चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। बीच में से कट नहीं कर सकते। करना हो तो सीक्वेंस, पर आपको इजी रहे इसके लिए मैंने 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4 5 7। तो और आपको समझ में भी आएगा इसका लॉजिक। और एवरी टाइम क्या करना है, +1, क्योंकि 0 + 1 क्या होगा, 1। 1 + 1 क्या होगा, 2। 2 + 1 3। एंड कहां तक जाना चाहिए, लेस देन 7 तक। तो ये लूप। ओके, इसके बीच में सिस्टम डॉट आउट और कितनी बार लिखा है, 1 टाइम। और बट उसके अंदर जो आउटपुट है ना मार्क्स, तो ये मार्क्स यहाँ पे दिखेगा। पर ये आई है ना, आई ओनली फॉर आई लिखा है। पर जब आप उसको रोटेशन करो तो जो आई लिखा था उसके 0 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। और मार्क्स के अंदर भी आपको मार्क्स लिखे प्लस करके, और उसकी जगह पे 0 0 0 0 है। कहाँ पे वो एक्चुअली स्क्रीनशॉट आया है, इसके लिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है। हम्म। ओके, ऐसा हमने डबल कोट में लिखते हैं उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होता है। पर जो डिस्प्ले नहीं करना है उसको नॉर्मल लिखा है। जब आप नॉर्मली आई लिखोगे तो वो इंडेक्स एरे की इंडेक्स वैल्यू समझेगा। इसके लिए देखो 0 1 2 3, और लास्ट में जो मार्क्स के अंदर ब्लैंक रखा है और मार्क्स के अंदर आई लिखा है, वो क्या है, एरे की वैल्यू है। डोंट वरी, अभी एक बार ये प्रोग्राम वापस एक बार ट्राई करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे तब और समझ में आएगा। इसके लिए इसको प्रोग्राम को आपको 1 टाइम टाइप करना है। ओके, 1 टाइम अगेन टाइप करना है और प्रॉपर वे में चेक करना है। जैसे 7 की जगह पे 6 करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। उसकी जगह पे 9 करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। ये इंक्रीमेंट कौन सा है, प्री या पोस्ट, पोस्ट है। उसका प्री करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। डबल कोड जैसे आप बोल रहे हो डबल कोड आगे किया है, डबल कोड निकाल के देखो आउटपुट क्या आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको है ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आने लगेगा, और आपकी थियरी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने 80% आपकी थियरी इसकी कंसेप्ट क्लियर हुआ, और भी इसके अंदर एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट देखते हैं। सामने वाले नेक्स्ट पेज में देखो वापस ऐसा ही कुछ है। इंटीजर मार्क्स इक्वल टू ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट रोल इक्वल टू 90 70 77। और इंटीजर मार्क्स इक्वल टू 90 70। आगे वाले में न्यू वर्ड यूज किया था, यहाँ पे न्यू नहीं किया, और डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी। तो सब सिंटेक्स तो एक ही है ना। ये आगे वाला देखो, पहले मैं क्या किया था, वो पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए बेस्ट प्रोग्राम कौन सा है, 9.2।
हाँ 9.3। अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करो एक एक लाइन, आप लोग इसे ऑलरेडी ये आ चुका है, अच्छी तरह समझना एक एक वर्ड। ये प्रोग्राम में आपको थर्ड टाइम समझा रहा हूँ। ओके, क्लैरिफाई करो और ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। आउटपुट मत देखना। मैं आपको पूछूं क्लास का नाम क्या है, एरे टू, तो उसको सेव कैसे किया है, एरे टू डॉट जावा। ओके, इसके बाद उसका ब्रेकेट देखो लास्ट एंड तक ओवर किया है, जो भी लास्ट एंड होता है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एस। ओके, ये ब्रेकेट आगे भी लिख सकते हो। इसके बाद यहां से ब्रेकेट ओवर किया लास्ट एंड तक। अभी देखना अच्छी तरह समझना, कल का जो पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो यहाँ पे क्लैरिफाई करना है आपको। इंटीजर मार्क्स वन, मैंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। सेकेंड लाइन में क्या, मार्क्स वन इक्वल टू न्यू इंटीजर थ्री। एरे की साइज कितनी दी मैंने, थ्री दे दी, बट उसके अंदर वैल्यू नहीं है। ये दो लाइन को सिंगल लाइन में लिखना हो तो नेक्स्ट लाइन में देखो आप, सिंकर इंटीजर मार्क्स टू ब्रेकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर थ्री। तो ये उससे दो लाइन का सिंगल लाइन बनाया, सेम था, कंसेप्ट तो सेम ही है। वापस थर्ड लाइन में देखिए क्या समझा है, ब्रेकेट जो पीछे था उसको आगे ले लिया, तो वो भी कंसेप्ट सेम है। पर ये जो फर्स्ट थ्री था उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया है, इसके लिए ये तीनों तीन का आंसर 0 0 आ रहा है। सामने आप मार्क्स वन का आंसर देखिए, मार्क्स टू का आंसर देखिए और मार्क्स थ्री का आंसर देखिए। अभी समझ में आ रहा है? ओके, मार्क्स फोर एंड फाइव अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। मार्क्स फोर के अंदर देखोगे अच्छी तरह आप, तो इसके अंदर मैंने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया और डायरेक्टली वैल्यू असाइन किया। तो ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने बोला था न्यू से भी हम स्पेस दे सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, पर उसके लिए सिंबल कौन सा होना, कर्ली ब्रैकेट। तो ये भी राइट मेथड है। तो यहाँ पर भी हमने थ्री वैल्यू ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिसाइड कर लेगा। बॉक्स खाली रखा था, ऊपर हमने थ्री थ्री लिख के रेडी किया था। इसके बाद फाइव के अंदर देखिए, फाइव के अंदर क्या किया, सेम मेथड की है, ब्रैकेट को मैंने आगे ले लिया है और वैल्यू असाइन कर दिए और वहां पे एरिया डिस्प्ले हुआ। बोलिए अभी कोई क्वेरी हो तो इसके अंदर अच्छी तरह अगेन ऑब्जर्व करो। ये फाइव जो हमने मार्क्स वन टू थ्री फोर फाइव है, ये सब राइट सेंटेंस है। एमसीक्यू कैसे बना सकते हैं अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए। ओके, यस, अभी समझ दो, जैसे एक स्टूडेंट की क्वेरी है मार्क्स थ्री, मार्क्स थ्री, मार्क्स थ्री, जैसे एरे की वैल्यू फिक्स है थ्री, तो थ्री से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। बट आपका बॉक्स एम्प्टी है, बॉक्स एम्प्टी है और आपने थ्री की जगह पे फोर वैल्यू असाइन कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे समझाता हूँ। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला था गूगल ड्राइव आपको कितना दे रहा है, 15 GB दे रहा है। अभी पर यूजर को 15 GB दे रहा है, उसके अंदर कौन सा यूजर कितना डेटा डालेगा वो क्या मालूम है, श्योर तो नहीं ना। तो ये है ना, मार्क्स फोर फाइव जैसा है, फिक्स साइज नहीं रखता वो, बॉक्स खाली रखता है। तो बाद में आपको थ्री फोर फाइव जो भी वैल्यू डालना हो डाल सकते हो, और आपने बॉक्स की साइज थ्री रखी है। ओके, तो उसके अंदर ओनली फॉर ओनली क्या होगा, थ्री वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। हाँ, एरर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। हाँ, थ्री, आपने थ्री डिक्लेयर किया, उसकी जगह पे टू डालोगे तो एक स्पेस एक्स आपके लिए रिजर्व होगी। जैसे मैं 10 GB की पेन ड्राइव लेता हूँ और आपने 5 GB रिजर्व किया, तो 5 GB वो आपका ही है, आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट करो या नहीं करो, मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। इसके लिए तो 0 0 0 आ रहा है। यस, हाँ, नहीं ये सब कुछ सेपरेट है। हमने ये सब टोटल एरिया कितने डिक्लेयर कर दिए, फाइव। फाइव सबके फाइव को उसकी मेमोरी स्टोर कर दी। भाई मार्क्स वन को इंटीजर नाम की 3 बाइट रिजर्व है, तो मार्क्स वन को कितने बाइट मिल गए, इंटीजर का 4,
साइज 3, 12 बाइट मार्क्स 1 को मिल गया, 12 बाइट मार्क 2 को मिल गया, 12 बाइट मार्क 3 को मिल गया, पर उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं किया। सेम प्रोसेस मैंने बॉटम से, और न्यू के साथ क्या होता है वैल्यू, मैंने आपको बोला था न्यू का मीनिंग क्या होता है, होमोजीनियस, वो डेटा वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे तो भी वो स्पेस रिजर्व कर दिया आपने। जैसे जीमेल का गूगल ड्राइव मैंने खोला तो 15 GB गूगल आपको देगा ही देगा श्योरिटी के साथ, इसके जैसा काम है। बाद में यूज करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी चलेगा। ओके, पर मार्क्स 4 और 5 के अंदर क्या किए, हमने स्पेस नहीं दी, फिक्स किया, और हमने वैल्यू डाल दी डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा तो आपने कितनी वैल्यू। अभी उसके बॉटम साइड देखो, मुझको सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट करके एरे 1 लिखा है सिस्टम, तो सामने देखो आउटपुट में टी क्यों है, टैब के लिए। टैब मीन्स व्हाट, स्पेस है, देखो मार्क्स 1 है, बाद में टैब ए छूटा है, मार्क्स 2 है, ये टैब है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट कितनी बार है, 5 टाइम है, तो ये अच्छी तरह समझना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मार्क्स 5 तक ये डिस्प्ले हो, बट उसकी सेकंड लाइन में देखो डिस्प्ले ब्रेकेट मार्क्स 1, 3 है, तो डिस्प्ले क्या है, मेथड है। जैसे रूम के अंदर भी हम ऐसे मेथड 3 बनाई थी, कौन सी देखो, इसके लिए चैप्टर 8 के साथ मैं कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। कौन सी मेथड थी, सेट एट्रीब्यूट, एरिया एंड डिस्प्ले। इसके लिए वो प्रोग्राम मैंने आपको 2 टाइम लिखने के लिए दिया था, और 1 या 2 टाइम समझाया था, जिसे मुझको इसका बेस क्लियर करना पड़ा। मेथड हमने वो टाइम कितनी बार बनाया था, 1 टाइम। तो यहाँ पे देखो बॉटम सेट मेथड मैंने नीचे डिजाइन करके रेडी किया, क्या लिखा है, स्टैटिक। ये मेथड के आगे स्टैटिक है तो कौन सी मेथड हुई, क्लास मेथड हुई। देखो ये कंसेप्ट समझाना चैप्टर 8 मैंने आपको क्लैरिफाई तो समझा ही नहीं सकता। ओके, और स्टैटिक मेथड से क्या होता है, जब भी उसको बुलाना हो तो उसके क्लास नेम से मैं बुला सकता हूँ। हमें आगे भी किया ना, प्रिंट लाइन के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए बिना वो मेथड को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। पर यहाँ तो वहां पे क्या था, एक प्रोग्राम के अंदर 2 क्लास थे, यहाँ तो एक ही क्लास है, और क्लास के अंदर भी उसने स्टैटिक लिखा है। जब ऐसी मेथड को बुलाना हो तो क्लास का नाम लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, वो प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो समझाता हूँ वही समझा रहा हूँ, ये बैकएंड साइड वाले का काम है, कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके पीछे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वॉइड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले क्या है, मेथड का नाम है, और ये डिस्प्ले नाम की मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट कितनी है, 2। एक आर्ग्यूमेंट के अंदर एरे पास हो रहा है, तो एरे का नाम क्या होना चाहिए, और दूसरे में साइज है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले जो लिखा था वो मेथड का नाम है, पर जो मार्क्स 1 लिखा है ऊपर देखना, वो एरे का नाम है, और साइज है वो क्या है, 3 है। ओके, बट मैंने जब जब मैं उसको डिस्प्ले डिस्प्ले कितनी बार यूज किया है, 5 टाइम, बट उसको डिजाइन कितनी बार किया है, 1 टाइम, और एवरी टाइम वैल्यू डिफरेंट होती है। समझाता हूँ, चैप्टर नंबर 8 के अंदर मार्क्स रूम 1, तो पहले रूम की वैल्यू अलग थी, क्या थी वैल्यू, स्टार्टिंग में 0.0, बाद में वैल्यू हमने असाइन की, बाद में जब डिस्प्ले किया तब उसका वैल्यू डिफरेंट हुई। तो यहाँ पर भी इसके जैसा है, जब आप उसके पास पास करते हो मार्क 1 तो उसकी वैल्यू 0.0 है, मार्क्स 2 के अंदर भी 0.0 है, थर्ड के अंदर 000 है, बट फोर्थ के अंदर क्या हो रही है, उसको वैल्यू मिल रही है, तो वो वैल्यू वो डिस्प्ले कर देगा। जिसकी वैल्यू नहीं है तो 0 है, और जो वैल्यू हमने असाइन की है वो वहां पे डिस्प्ले करेगा। और वो कैसे डिसाइड होता है, देखो उसके अंदर भी फोर लूप है। फोर का काम मैंने अभी आपको जस्ट समझाया, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। अभी साइज यहाँ पे एंड कैसे हो करेंगे, साइज के अंदर हमने वैल्यू पास की है 3, तो देखो सब में वैल्यू 3 3 3 है, तो फोर लूप का एंड क्या होगा, लेस देन 3, तो लूप कितनी बार घूमेगा, 0 1 and 2। ओके, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और आई और /t। इसके लिए आप देखोगे ऊपर तो आपको यहाँ पे रो वाइज दिख रहा है, पर एक्चुअली वो रो वाइज नहीं, 1 डायमेंशनल ऑलवेज कॉलम वाइज होता है। वो हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए हमने क्या किया है, टैब यूज किया है।
समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये स्लैश टी है ना, वो हमारे सिलेबस में कट हुआ है। लीटर्स, अभी ये कंसेप्ट समझ में आना तो मेरे लिए और भी डिफिकल्ट, इसलिए मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्योंकि एरे ऑलवेज 1D डायमेंशन कैसे होता है, कॉलम वाइज। ओके, ये तो मैं सेम लाइन में आ जाए इसके लिए, तो एक एक फोर लूप उसके लिए होगा, दूसरा फोर लूप यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे। तो हमने एक साथ यहाँ पे कितने सारे काम किया है मालूम है आप? अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, आप एज्यूम करो एक बार, ये एरे नाम का कंसेप्ट नहीं है, तो मैंने 5 वेरिएबल कितनी बार डिक्लेयर किया है, 3 टाइम, और वापस उसको 3 टाइम, तो कितना बड़ा लेंथी प्रोग्राम बन जाता। ओके, तो ये उसका मेन यूज है। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे क्या मेन रिक्वायरमेंट है, ये उसका मेन यूज। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है। अभी ओके, अभी देखो यहाँ पे और भी क्या क्या चेंजेस है, उसके बाद और भी क्लैरिफाई करते हैं। जैसे डिस्प्ले नाम का एक मेथड नहीं बनाती, तो मुझको डिस्प्ले नाम का ऐसे आउटपुट डालने के लिए कितनी बार 3 टाइम यूज करना पड़ता, पर मैंने 3 टाइम लिखा है, एक ही बार लिखा है, इसके लिए हमने फोर लूप यूज किया। ओके, मैंने वेरिएबल कितनी बार डिक्लेयर किया है, एक ही बार 5 मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और सबको अलग अलग यूज किया है। तो ये एरे का अभी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, फोर लूप का मीनिंग समझ में आ रहा है, इसके लिए उसका नाम है होमोजीनियस। और ये सब एरे मोस्टली जहाँ डेटा स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव में, सीडी डीवीडी में, जो डेटा कंटिन्यू स्टोर होता है, वो ये इसके पीछे ये सॉफ्टवेयर चलता है। जैसे मैं यहाँ से बैठा बैठा व्हाट्सएप में इमेजेस या कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो कहीं तो स्टोर होता होगा ना, और वो इमेजेस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वापस ला सकते हैं। और यू नो वेरी वेल, कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज दूसरी समझ में नहीं आती, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में, बाइनरी के अलावा, तो वो डेटा आपके पास ही क्यों आता है, वो इन एरे का काम है। और उसके अंदर जो डेटा स्टोर करते हैं, अभी ये प्रोग्राम, ये पीडीएफ कहाँ पे स्टोर किया है, पूरी हार्ड ड्राइव खोल के देखोगे तो मिलेगा नहीं, तो कंप्यूटर को ऑन द स्पॉट मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हम जीयूआई के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, सीएलआई के थ्रू काम करना है। ओके, ये हुआ उसका मेन यूज। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो जानबूझ के एरर, नेक्स्ट प्रोग्राम में एरर वाला प्रोग्राम है। देखो तो क्या प्रोग्राम में एरर है, ऑब्जर्व करो तो। 9.4 इनलीगली स्पेस दिया है, साइज इनलीगली है। क्यों है ऐसा, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, आगे वाले प्रोग्राम समझने के बाद इसमें क्या मिस्टेक है। ओके, देखो एक साथ 2-3 काम किया है उसने। जैसे आप जैसे बोले ना, मार्क्स 4 के अंदर देखो क्या लिखा है, साइज 3 लिखी है और वैल्यू 3 है। ओके, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम। पर बाद में क्या लिखा है, 5 साइज रिजर्व किया और वैल्यू कितना डाल रहे हैं, 3, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट हो रही है, दोनों में 3 है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, तो बाकी जो आपने 5 किया है उसका क्या करना है आपको, तो ये एरर वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, इसके जैसा काम है। ओके, हाँ, मैं इसके जैसा है, मैं 12 स्टूडेंट को इन्विटेशन दे रहा हूँ, तो मेरे पास 12 स्पेस होनी चाहिए। ओके, 10 दे रहा हूँ और 12 स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 12 स्पेस है और 24 को इन्वाइट दूंगा, तो ओ लोडिंग तो होगा ना। तो आप सब बोलोगे सर जो 12 है वो भी, और दूसरे जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा है 12 है वो भी, सर हम कहाँ पे बैठे हैं, इसके जैसा कंप्यूटर में काम है। तो थोड़ा सा एरिया जब डिक्लेयर कर रहे हो, जो वैल्यूज को असाइन करो, तो थोड़ा सोच समझ के काम करना। अदरवाइज चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो हमारा सिलेबस में कट हुआ है इस साल, वो होता तो इसमें एक एरर आती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या आता है, एरे की कैपेसिटी है ही नहीं, कि आपने डिक्लेयर किया है और आप जो श्योर नहीं है, तो एरे की साइज क्यों फिक्स ऊपर डाल देते हो, तो आपको फिक्स नहीं है। तो मैंने कल एग्जांपल दिया था, मैं एक सिनेमा ऑनलाइन टिकट बुक करने का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो हर रोज श्योर हो इतनी टिकट बुक होगी होगी, पर फिर भी ऑनलाइन तो सब टिकट आपको दिखाई देती है ना, सीट तो दिखाई देती है, कौन सी टिकट रैंडमली बुक होगी वो आपको और मुझको किसी को नहीं मालूम है। समझ में आ रहा है आपको, इसके जैसा यहाँ पे काम है।
तो अभी आगे वाला प्रोग्राम समझा, अभी इसमें एरर। अभी नेक्स्ट देखना, अभी ये प्रोग्राम समझो तो, फिगर नंबर 9.5, और मुझको इन्फॉर्म करो ये एक्चुअली इसके अंदर क्या करेक्शन है। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, ये ओनली एंड ओनली थ्योरी समझाने के लिए इतना सारा हम काम कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा, पहले अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लो। क्लियर? ओके, अभी एक बार हम देख लेते हैं हमारे पॉइंट से। अभी देखो आपकी जगह पे मैं होता तो प्रोग्राम देखो, फर्स्ट लाइन कमेंट है, कौन सी लेवल की कमेंट है? मल्टी लाइन, ऑन द स्पॉट आंसर आना चाहिए, है ना? कमेंट का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। लिखना कंपलसरी है, बट बट आपको इससे क्या समझ में आया? एवरेज 10 नंबर का फाइंड आउट करना है, ये कमेंट से समझ में आता है, ये थर्ड पार्टी के लिए। ओके, तो एक गुड हैबिट है। इसके बाद क्लास, क्लास का नाम क्या है? एरे एवरेज। तो इसमें ए कैपिटल है, तो सेव करने के टाइम सेम नाम रखना पड़ेगा और जावा के साथ। उसके बाद ब्रेकेट स्टार्ट, ब्रेकेट ओवर। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एस, वापस स्टार्ट करके यहाँ पे ओवर किया। अभी दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली नीचे है उसका एरे, यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छी तरह समझ, डबल, अभी तक तो इंटीजर ही चल रहा था, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो रहा है, डबल। नंबर्स, तो मैं आपको बोलूं एरे का नाम क्या है? नंबर। अभी ये बॉक्स खाली है, तो फिक्स किया नहीं है। यहाँ पे तो न्यू नाम का ऑपरेटर भी यूज नहीं किया, अभी जस्ट हमने स्टडी किया, वो अलाउड है। ओके, कितनी वैल्यू है? 10 है, और सब वैल्यू कैसी है? पॉइंटिंग में। तो आपको एग्जाम में पूछे, और 20 देखो, 20 और 30 क्या है? इंटीजर है, पर वो एक्चुअली वो डबल किया ना, तो ऑटोमेटिक वो जीरो ऐड कर देगा। ओके, अभी समझते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछे एरे के अंदर कौन सा डेटा टाइप सुटेबल है? ए इंटीजर, बी डबल, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब आपको एक एक प्रोग्राम से समझ में आना चाहिए। ओके, बाइट, बाइट सीटीआर, बाइट का साइज क्या होता है? 1 बाइट। सीटीआर मींस कंट्रोल, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, उसके जैसा कुछ आंसर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सीटीआर का मीनिंग क्या है समझा है? कंट्रोल, क्योंकि कोई भी फोर लूप को आपको पे ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ता है। ओके, आपके पेरेंट्स का कंट्रोल हो, नहीं हम अभी स्पेस हमने तो ओनली फॉर डिक्लेयर किया है, उसका यूज कहाँ पे करना है वो पीछे लिखे है। कंट्रोल के अंदर ये 10 वैल्यू तो 10 भी डाल सकते हैं, पर कंट्रोल हमने ऊपर डिसाइड कर लिया। अभी देखो नेक्स्ट, अगेन डबल, सम की वैल्यू स्टार्टिंग से ही क्या डिक्लेयर कर दी? जीरो। बस वो जीरो नहीं है, एक्चुअली वो 0.0 बन जाता है। एवरेज नाम का हमने वापस डिक्लेयर किया एरे, सॉरी वेरिएबल, तो क्या होगा? तो ये अभी देखो इतने सारे अभी ऊपर देखो नंबर नाम का हमने
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो 10 नंबर वंस 1 नंबर्स 2 इक्वल टू ये सब वैल्यू इसके अंदर डालो, वापस डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट 10 टाइम लिखना पड़ता, ये लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ती जो फोर लूप नहीं होता और एरर नहीं होता तो। पर अदरवाइज प्रोग्राम की लाइन कितनी बड़ी होती, ये तो ओनली फॉर 10 है, ऐसे करोड़ हो तो। अब आप इमेजिनेशन करिए, व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में इतने सारे इमेजेस अपलोड हो रहे हैं, और वापस जब चाहे तो वापस आप व्यू भी कर सकते हो, 24/365 है, और वो डेटा कहाँ पड़ा है आपको मालूम नहीं है, तो वापस रिटर्न आता कहाँ से है, और उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। और उसका एक स्मॉल एग्जाम्पल है एरे, आपके लिए ये 10.5 है, पर कंप्यूटर उसको नंबरिंग क्या कर देता है, 0 1 2 3 4, कहाँ तक, लास्ट 9 तक जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया, 0 से, उसका एंड कंट्रोल क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, कंट्रोल है ही नहीं, तो आपका कंप्यूटर जैसे हैंग हो जाता है, आपका भी कंट्रोल नहीं होता अपने ब्रेन के ऊपर, तो आप मेरे सामने नहीं होते, वीडियो नहीं देखते होगे, उसकी अलग स्कूल होती है, उसका अलग एकेडमी होता है। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लिस्ट ऑफ द नंबर, देखो फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हुआ ऊपर सामने, आउटपुट ऑब्जर्व करते जाना भी। फोर, कंट्रोल के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 0, जो ऑलरेडी बाइट में डिक्लेयर किया था। बाइट के अंदर ट्रू फॉल्स आता है, ट्रू क्या होता है, तो स्टार्टिंग कहां से करोगे आप, वो आई, हाँ नाम तो कोई भी लगा सकते हो, तो बाइट आई लिखना पड़ेगा आपको, कुछ इंडिकेटर वेरिएबल के स्टार्टिंग तो आपको करना पड़ेगा ना लूप को, तो मैं कंट्रोल 0 यहाँ पे नहीं लिखता, ऊपर वाली ये बाइट कंट्रोल नहीं लिखता, तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, बाइट कंट्रोल इक्वल टू 0। जैसे आपकी विषय मुझको इंटीजर लिखना है, तो आपको क्या लिखना पड़ता, इंटीजर आई इक्वल टू 0। स्टार्टिंग कहां से करना है, तो कहां पे, सब में डिक्लेयर स्टार्टिंग और एंडिंग होना चाहिए, क्योंकि लूप घुमाना है। ओके, और लेस देन 10 है तो जाएगा कहां से, 0 से 9 तक, तो लूप कितनी बार घुमाने है हमको, 10 टाइम, घूम गई लूप। और कंट्रोल को क्या किया, प्लस प्लस, और एवरी टाइम 0, 0 + 1 प्लस कि 0 के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसके लिए आपको फोर लूप भी समझाना पड़े। यस, प्लस था दोनों। अभी देखो यहाँ पे वापस है, हमको ओनली फॉर जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, उसको डिस्प्ले भी करनी है, और वो सबका टोटल करके डिवाइड बाय क्या करना है, एवरेज निकालना है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, अभी मैं इसको बुलाता हूँ, अभी बुलाने के टाइम एरे के अंदर क्या था, जैसे मैं एरो 0 लिखो तो आना क्या आना चाहिए, 10.5, नंबर 1 लिखो तो 20.6, नंबर 3 लिखो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके लिए जो मैंने CTR लिखा ना, CTR वो क्या है, एरे इंडेक्स है, एरे इंडेक्स है। देखो वहां पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर्स CTR, और ऊपर देखो CTR जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो 10.5 आ गया, 20.6 आया, 30.8, 15 पॉइंट, वो क्या है, नंबर ही है ना। पर मैंने जब डिस्प्ले करवा रहा था, तो मैंने वहां पे उसकी वैल्यू नहीं लिखी है, उसका इंडेक्स नंबर बुलाया, और वो इंडेक्स नंबर कितनी बार घूमेगा, 10 टाइम, और डिस्प्ले उसके अंदर जो वैल्यू है ना, वो इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होती है। ये एक्चुअली बैकएंड साइड काम करता है। अभी थोड़ा सा देखो, यहाँ पे टी नहीं लिखा, तो सब वैल्यू किस में आ रही है, कॉलम में आ रही है। इनके टी लिखा होता तो 10.5 जैसे स्पेस 20.6 ऐसा आ जाता। समझ में आ रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर कंट्रोल। अभी देखो ऊपर मैंने सम की वैल्यू स्टार्टिंग क्या रखी थी, 0, और प्लस नंबर्स, नंबर्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे एरे, जो एरे 0, तो अभी उसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में 10 होता है ना, तो 10 + 2 20.6, तो सम की वैल्यू पहले 0 थी, अभी क्या हो जाएगा, 30 पॉइंट जो भी उसका होगा वो 11, ओके वो पेंडिंग रहेगा।
बाद में 20.6, 3.8, लूप घूम के आएगी ऊपर से नीचे, वापस 13.15, 15.17, नहीं उसका जो टोटल आंसर आया वो फाइनल में, यस उसके साथ वन बाय वन घूम के लास्ट में उसका फाइनल टोटल होगा। टोटल होने के बाद वो बाहर निकल जाना चाहिए, तो जो फाइनल सम आएगा वो लास्ट बचेगा, डिवाइड बाय क्या किया है 10, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। और उसके बाद देखो स्लैश एन करके न्यू अबो नंबर्स और प्लस एवरेज लिख दिया, और लास्ट में जो भी उसका होगा एवरेज, तो आंसर क्या आ गया 21.59, 59। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ उसका, ये एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल में तो कुछ परफॉर्म करना ही नहीं है, तो इतनी लॉन्ग प्रोसेस करवा क्यों रहा हूँ, थियरी समझाने के लिए। ये कंप्यूटर बैकएंड साइड कैसे काम करता होगा, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, और रियल में ऐसा ही वो काम करता है। जो मैंने आगे वाला टेबल दिखाया था, 2D में टेबल बनाया था, वो दिखाई नहीं देता। ओके, मैं आपको बोलूं, मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपके वीडियो के थ्रू आपके पास कैसे आ रहा है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल होता है। जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल आपको व्यू नहीं होता, ओके, व्यू नहीं होता, ओके, तो फिर भी यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे दो और भी कंफर्म करना है। इसकी थियरी के अंदर ये चलो लुक यूज किया, अभी बाद में देखो एरे के अंदर दो अगेन मेथड है, दिख रही है नीचे आपको, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर दो अलग अलग मेथड है। मेथड का नाम है सॉर्ट एंड फिल। ये दोनों मेथड किसमें, जावा स्पेस यूटिल डॉट एरे डॉट क्लास, ये रेडीमेड मेथड मिल गई। जैसे जावा स्क्रिप्ट के अंदर रेडीमेड फंक्शन था इज एन, उसके अंदर भी एक मेथड थी, क्या थी, राइट एंड, राइट और फोकस, वो मेथड था। वो किसके अंदर था, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आपको पूछा जावा के अंदर, जावा अनटिल और एरे डॉट क्लास के अंदर इनबिल्ट या प्री डिफाइंड मेथड कौन सी है, सॉर्ट एंड फिल। ये सॉर्टिंग का काम क्या होता है, अरेंज करना, असेंडिंग में अरेंज करना, और फिल का मीनिंग क्या होता है, डेटा को फिल करना। समझाता हूं, अभी देखो यहाँ पे लिखा है, वी कैन यूज द सॉर्ट मेथड sorting the entire part of array। जैसे समझाता हूँ, 0 1 2 3 आपको अरेंज करना हो, A to Z और J to A, जैसे मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर अरेंज आप करते हो, ऑटोमेटिक वो अल्फाबेट में अरेंज हो जाता है। ओके, मोबाइल तोड़ के देखोगे उसमें कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्पेलिंग में कभी मिलेगा नहीं, मेमोरी कार्ड में कभी कोई वीडियो या मूवी दिखा, नो, फिर भी आप जब चाहो तब उसका यूज कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। एक्चुअली वो कॉल आपके लिए डिस्प्ले GUI है, पर बैकग्राउंड में क्या होता है, एरे का इंडेक्स। बोलिए, फिल वो अभी हम कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे समझाया हुआ है, एरे इंडेक्स के अंदर दो पास वैल्यू के ना, अभी जितना क्लैरिफाई हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर समझाया है। जैसे 9.6 के अंदर हम समझेंगे फिल का काम क्या है, सॉर्ट का काम क्या है। अभी देखो मेथड फिल, पेज नंबर 189 में देखो मेथड फिल, वो क्या करता है, वॉल और पर्टिकुलर एरे विच स्पेसिफाई वैल्यू, ये थियरी पहले इंपॉर्टेंट है। और वो मेथड के अंदर आर्ग्यूमेंट कितनी होने चाहिए, 2, एरे एंड वैल्यू। सेकंड पैराग्राफ में, ओके, लास्ट 2 लाइन, और सेम इसके अंदर भी देखो उसके ऊपर ही है, जावा यूटिल डॉट एरे सॉर्ट, उसके अंदर देखो लिस्ट 1 and 5, तो आपका सॉर्टिंग कहां से करना है, 1 से करना है और 5 तक जाना चाहिए। और उसके अंदर लास्ट में वापस दिया है, लास्ट लाइन में देखो फील लिस्ट 1 2 6 5, ये आर्ग्यूमेंट है उसकी। और उससे पहले देखो 4 एग्जाम्पल लिखे लास्ट सेकंड लाइन में, फील करके मेथड है, लिस्ट और 7, वो सब क्या है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम समझेंगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी,
ओके नेक्स्ट देखो, सामने फिगर नंबर 9.6 देखते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा ब्लर है, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, इसके अंदर समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम का नाम क्या है? एरे क्लास शॉर्ट फिल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूज एस डबल करके लिस्ट करके वैल्यू असाइन कर दी है। कितनी वैल्यू है काउंट करो तो लिस्ट की साइज कितनी होगी? पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। और कौन सा ब्रैकेट यूज किया है? कर्ली ब्रैकेट। इंटीजर करके इंडेक्स स्टोर किया है, इंडेक्स। वापस देखो इनिशियल एलिमेंट डिस्प्ले लिस्ट, तो डिस्प्ले नाम की नीचे मेथड है, देखो तो। और उसके आर्ग्यूमेंट भी नीचे अवेलेबल है। ओके, बाद में यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, क्या यहाँ पे यूज किया है? जावा स्पेस यूटिल डॉट एरे सॉर्ट लिस्ट नाम का एरे 3,9। उसका मीनिंग सामने देखो, आउटपुट में देखो, ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुका है वो। ओके, आउटपुट में 3 4 6, देखो 6 आगे आ गया। ओके, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्टेशन वो कर देगा। पर वो स्टार्ट कहां से किया उसने? 3 से। और कहां से तक जाना चाहिए? 9 तक। समझ में आया? आगे वाली जो 3 वैल्यू थे ना, आगे वाली 3 वैल्यू, हाँ तो लिस्ट 8 मीन्स व्हाट? नो, लास्ट एन तक। ये इंडेक्स ऐसा नहीं है, लिस्ट 3 लिखा है, तो इंडेक्स की वैल्यू आप देखो तो 0 1 8 2 हुआ, 7.2 क्या हुआ? 3 सेकेंड हुआ, 9.8 है ना, वो क्या हुआ? थर्ड। डबल लिस्ट लिखा है ना, उसके अंदर हमको 0 1 2 3 काम करना पड़ेगा ना। मैं आपको क्या बोलूं, हम वैल्यू के साथ काम नहीं कर रहे, इंडेक्स नंबर के साथ काम कर रहे हैं। ओके अभी देखिए, ओके अभी आप प्रोग्राम समझ लीजिए, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। अभी वापस से पूरा प्रोग्राम क्लैरिफाई करवा रहा हूं आपको। यहाँ पे लिखा है जावा डॉट यूटिल डॉट एरे सॉर्ट लिस्ट नाम का, लिस्ट क्या है? एरे का नाम है। ओके, कहां से स्टार्ट करना है? 3 से लेके 9 तक। पर वो 3 क्या है? 6.4 है ना, वो 0 है। 8 है, वो क्या है? 1 है। 7.2 क्या है? 2 है। स्टार्ट कहां से करना है? हाँ, अभी यहाँ पे वैल्यू कोई भी होगी तो चलेगा। तो 9.8 वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बॉक्स के अंदर क्या है वो हमको समझना है। हम एरे के साथ काम कर रहे हैं। ओके, अभी देखो लिस्ट 3, तो लिस्ट 3 से सामने फर्स्ट आउटपुट मत देखो, डिस्प्ले वाला नहीं, सेकंड शॉर्ट पार्टीशन एरे लिखा है ना, दिख रहा है आपको? उसके वहां से देखो थर्ड से स्टार्ट हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, वापस लास्ट में देखो 5.9 ही है। आपका काउंटिंग अलग है, आप काउंट कहां से कर रहे हो? 1 से कर रहे हो, और मैं यहां से क्या देख रहा हूं? 0 से कर रहा हूं। तो 6.4 जीरो है ना, तो मैं पूरे का सॉर्टिंग नहीं कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? थर्ड से। तो 0 1 2, तो देखो सामने 6.0 थोड़ा सा डार्क दिया हुआ है, आउटपुट में देखो, दिख रहा है आउटपुट में डार्क। ओके, और 8 तक जाना है। टोटल वैल्यू कितनी है? 10 है ना, पर हमको 10 से काम नहीं करना है, थर्ड से मुझको अरेंज करना है, पूरे का पूरा का सॉर्टिंग अरेंज नहीं करना है। कौन सा? मैं आपको वही समझा रहा हूं, हम वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं करना है, किसके ऊपर फोकस करना है? बॉक्स के अंदर। ओके चलिए वो रहने दो।
नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वापस समझेंगे। नेक्स्ट देखो, जावा यूटिल एरे डॉट सॉर्ट लिस्ट, और यहाँ पे देखो कमेंट में लिखा है सॉर्ट वॉल एरे, दिख रहा है। ऊपर वाले में क्या था, 3 से स्टार्ट कर, कंप्लीटली करना हो तो आपको थर्ड में देखो 5.9 6.4 लास्ट एंड तक आएगा। अभी समझ में आया आपको? स्मॉल टू बिग गया, पर ऊपर वाले में भी वही सॉर्टिंग किया था हमने, पर उसकी वैल्यू इंडेक्स कितना, 3 से स्टार्ट किया और 8 तक जाना है। वॉल देखो कमेंट में, इसके लिए कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन में सॉर्ट, मुझको सब वैल्यू को अरेंज नहीं करना है, मुझको पर्टिकुलर से ही अरेंज करना है। ओके अभी देखिए वापस, यस मैं अभी आपको समझाता हूं। ओके अभी देखो यहाँ पे वीडियो के अंदर प्रॉपर चेक करो, टोटल कितनी वैल्यू है, 10 है, 10 वैल्यू है। 10 से पहले मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं, आप 1 से कंसीडर करो, पर कंप्यूटर कहां से स्टार्ट करता है, 0 1 से। ओके मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी लिख देता हूँ अभी, 10.10 समथिंग, 20.1, जिसे आपको थोड़ा प्रॉपर समझ में आया है। ओके अभी देखो ये ऐसी वैल्यू मैंने अरेंज किया है बॉक्स के अंदर, मैं आपको वो बोल रहा हूँ, ये कैसे अरेंज है। यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ, थर्ड के अंदर क्या है वो आपको चेक नहीं करना है, मुझको तो ये बॉक्स के साथ, तो एरे कहाँ से मुझको अरेंज करना है, थर्ड से। अभी देखो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके ऐसी वैल्यू है मेरे पास, मैं 10 को बुलाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, 0। मैं थर्ड को बुलाना चाहता हूँ तो क्या बोलूंगा, 9.1। पर मुझको इससे साथ काम ही नहीं करना है, मैं जो काम करता हूँ वो बॉक्स के साथ काम करना है। ओके नॉर्मल सॉर्टिंग करना था तो मैंने इस सबको सिलेक्ट किया और असेंडिंग में मैं अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ से सॉर्ट कर रहा हूँ A to Z। ओके तो ऑटोमेटिक सब हो गया, जो वॉल सॉर्टिंग है वो कंप्लीट है। पर मैंने वहां पे क्या बोला है, थर्ड से लेके कहां तक जाना है, 8 तक ही जाना है। ऊपर वाला, ऊपर वाला एज यूजल सेम रहेगा। हाँ समझ में आ रहा है? ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको अरेंज करना। मैं इसको सिलेक्ट करके मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करूंगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उसको तो एज यूजल सेम रखना है। तो वो जो अरेंज होगा 1 2 3 18 तो एज यूजल सेम का, लास्ट भी रहेगा। मैंने यहाँ से अरेंज किया है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग के अंदर, समझ में आया? और ये हुआ ऐसा, तो ये 90 20 ये सब देखो ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सब ऐसा स्टडी करने की ट्राई करना है। हाँ वॉल कंप्लीट। अभी देखो ये एग्जाम, अभी देखो एग्जाम में आपको कैसे पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा ना 3 और 9, तो आपको वहां से पार्टीशन हुआ, कुछ नहीं लिखा है तो ऊपर से 10 to 10 के अंदर सॉर्टिंग किया है। इसलिए देखो वहां पे वॉल एरे भी लिखा है, तो 3 से, हाँ उसमें ही सॉर्टिंग होगा, उसके अलावा नहीं। इसके बाद देखो वापस लिखा है जावा यूटिल एरे लिस्ट 7, तो लास्ट 0 से लेके 7 तक गया। ओके अभी देखो यहाँ पे लास्ट में, तो देखो ये सब ऐसे, जावा यूटिल एरे फिल लिस्ट 2 6 5, क्या लिखा है उसके अंदर मालूम है? अच्छी तरह ऑब्जर्व करके मुझको बोलो। और प्रिंट आउट में भी लिखा है list 2 and 5, क्या कर दिया उसने, आंसर देख रहे हो उसके अंदर क्या आ रहा है, 2 के अंदर क्या आ गया, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0। ओके
यहाँ पे वैल्यू को फिल करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वैल्यू को फिल। और फिल क्या करना है वो यहाँ पे चेक करने की ट्राई कर रहे हैं। आगे फील है, सॉर्टिंग नहीं है। फील एंड फिल। तो देखो लिस्ट 7 लिखा है ना, तो 0 से लेके लास्ट एंड तक कौन सी वैल्यू है उसने फिल कर दी है? 7.0 7.0 7.000 ऐसे डाल दिया। बाद में देखो उसने क्या लिखा, फील के अंदर 2 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना चाहिए? 6 तक। और कितनी वैल्यू जानी चाहिए? तो देखो 2 0, ओके समझ में? 0 1 2 आपके लिए कहां से स्टार्ट हुई? 3 से। ओके चले, वो भी उसके जैसे फील के अंदर भी देखो। ओके वापस मैं आपको रिमूव करवाता हूँ, अच्छी तरह देखिए। फील के अंदर फीचर्स, आई नो वेरिएबल, ये प्रोग्राम आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक एक एक, एक वर्ड सामने आउटपुट भी ऑब्जर्व करते जाना। ओके, जावा यूटिल एरे एंड फील लिखा है, दिख रहा है आपको? लिस्ट 5, लिस्ट के अंदर क्या है? 10 वैल्यू है, सॉरी 7 है। ओके, लिस्ट 7 है और उसमें लिखा है वॉल एरे। ओके, लिस्ट लिखा है और 7 लिखा है, तो जो भी 10 वैल्यू थी ना, 0 1 2 3, लिस्ट के अंदर सबके अंदर वैल्यू क्या डाल दी उसने? 7.000, क्योंकि डबल तो था ही ना। तो फिल करना मीन्स पुट करना, ऐड करना वैल्यू। ऊपर जो भी वैल्यू है 6.4878 उस सबको इरेज कर दिया और उसको 7 कर दिया। यस 8 हो जाता, तो वो उसकी वैल्यू है। ओके नेक्स्ट, तो 9 आ जाएगा। 9.0 9.0 जो फर्स्ट वो था, वो वैल्यू थी। अभी देखो वापस मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, ये जो सॉर्टिंग किया था ना हमने, वो सब ठीक था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फील्ड के अंदर मेरी वी से ये सब मिक्स वैल्यू नहीं चाहिए, मुझको तो 7 वैल्यू चाहिए, 7.0 सब में चाहिए। और मैं इसके अंदर मैं क्लिक करके ऐसे करता हूँ, तो सब में क्या हो गया? फील्ड के अंदर 7 हो गया। इसके जैसा काम है यहाँ पे, 7.0 कर दिया। तो वो 3 से स्टार्ट किया और 8 तक, पर ये सब वही तो बोलो, उसकी आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। अभी मैं आपको आगे वाला पेज समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। वही होता है। अभी देखो यहाँ पे फिल का मीनिंग क्या है, आपको क्या है उसके अंदर ऐड करना था, तो आगे वाला जो बॉक्स है ना 7 वैल्यू सब, वो इरेज हो जाएगी और उसकी जगह पे न्यू वैल्यू 7 वैल्यू असाइन होगी। एरे की साइज तो सेम टू सेम हो, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? ओ राइट होती है। हम ऐसे भी करते हैं ना, चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट प्रोग्राम, पहले R1 के अंदर वैल्यू क्या थी? 0.0। यहाँ पे पहले वैल्यू क्या थी? 10.1 समथिंग। और बाद में मैंने उसके ऊपर वही एरे के अंदर क्या कर दी? 7.0 कर दिया। तो फील्ड का यूज करना है, उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना हो तो आपको इंडेक्स के ही साथ काम करना है। हमको वैल्यू के साथ काम किया ही नहीं अभी तक। अभी समझ में आया? हम काम जो कर रहे हैं ना, वो हमको इंडेक्स के साथ करना है ना। तो ये वैल्यू कोई भी हो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी नेक्स्ट देखिए। नहीं देखो, अभी वापस देखो, स्टार्टिंग रेंज कहां से उसने? 2 से। तो इंडेक्स एरे के अंदर देखो कहां से स्टार्ट करना है? 2 से करना है। कहां से जाना है? 6 तक। तो 6 तक जाना है और वो समय वैल्यू क्या एंटर करनी है? 5 होनी चाहिए। तो देखो वार्स कॉमा करके मैंने लास्ट में 5 लिखा, तो और डबल डिक्लेयर किया है, तो 5.0 हो जाएगा। रिमेनिंग देखो लास्ट में 2.6 लिखा है और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या फिल हो जाएगी? 5 रिमेनिंग जो है वो आगे क्या हो जाएगा? एज यूजुअल सेम। आगे था एज यूजुअल सेम रहेगा, क्योंकि वैल्यू क्या कर दी हमने? ओवरराइट कर दी। तो हम अगेन अभी देखो, अभी लिस्ट 2 to 6 आउटपुट को 0, अभी देखो यहाँ पे 1 and 2। पर एंड कहाँ तक हुआ है? 6 तक। तो 0 प्लस हो
कि आप जीरो से, तो 0 1 2 3 कहां तक घुमा, वो 4 तक वैल्यू डिस्प्ले हुई, 2 3 4 5, 5 आप, हाँ 5 तक जाएगी, 5 से, और वैल्यू उसकी जगह पे क्या फिल करनी है, 5 लाना है, एरे के साथ खत्म करना है, और उसके अंदर वैल्यू जो 7 थी ना, उसकी 7 की जगह पे मैंने क्या ऐड कर दी, 5 पॉइंट। देखो सब में एंटर करना हो, शॉर्ट एंड स्वीट। समझ में आया? तो देखो अभी सॉर्टिंग के अंदर क्या है, आप सॉर्टिंग के अंदर है ना, 2 3 ऑप्शन है, सॉर्ट कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक सॉर्टिंग करना है, वो भी डिसाइड कर सकते हो विद आर्ग्यूमेंट के साथ। ओके, दूसरा ये भी है, पूरे में करना हो तो सॉर्ट करके एरे का नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिक पूरा टॉप से लेके लास्ट एंड तक सब कर देगा। से फील्ड के अंदर सब कुछ फिल करना है तो एक लिख दो, और बॉक्स का मिस जो भी वैल्यू लिखना है वो 7 7 सब हो जाएगा। पर आपको ऐसा डिसाइड करना है कहां से लेके कहां तक फिल करना है, रिमेनिंग एज यूजुअल सेम रहना चाहिए। यस, शॉर्ट एंड स्वीट। सॉर्टिंग का काम है अरेंज करना, ओके, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। असेंडिंग में फील्ड का काम है, ओके, वैल्यू पुट करना, जो आगे वाले बॉक्स के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये उसके हिसाब से। अभी देखो आगे वाली थियरी, आगे वाली थियरी देखो, आपको मुझको मालूम है। अभी देखो आगे वाला पेज नंबर चले जाइए, 189। अभी देखो शॉर्ट के अंदर क्या मैं समझाना ट्राई करता हूं, अभी थियरी समझो। वी कैन सॉर्ट, वी कैन सॉर्ट मेथड टू सॉर्टिंग एंटायर, एंटायर और पार्ट ऑफ एरे। हम जब चाहे तब पूरे एरे को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, और हमको पार्ट में हमको जहां से डिसाइड करना है वहां से लेके लास्ट एंड तक, तब हम पार्टीशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, उसके लिए क्या है, ओनली एरे आर्ग्यूमेंट इज सॉर्ट और एंटायर एरे। तो उसने बोला है आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, एरे का नाम जो लिस्ट था, स्टार्टिंग और लास्ट। ओके, ये उसकी आर्ग्यूमेंट है, एग्जाम में आपको यहां से पूछे जाते हैं। सॉर्ट क्या है, मेथड है, वो किसकी मेथड है, जावा यूटिल एरे डॉट क्लास की। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कितनी है, 3, एरे का नाम, स्टार्टिंग और लास्ट। ओके, अभी देखो उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल मेथड कॉल करना है तो जावा यूटिल डॉट सॉर्ट करके लिस्ट लिखा है, तो लिस्ट 1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए। और प्रोग्राम देखो क्या यहाँ पे समझे, लिस्ट, तो लिस्ट 0 से स्टार्ट किया और कहां तक जाना चाहिए, 5 तक। ओके, वो आपके लिए यहाँ पे 1 to 5 लिखा है, पर कंप्यूटर कैसे करेगा, 0 1 2 3 4 तक। कहां पे माइनस नहीं, उसका नाम है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। आपके लिए लिस्ट 1 होगा, पर कंप्यूटर क्या समझेगा, 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा। कहां पे, वो आगे वाले, ये आपको सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करनी है कहां तक एंड करना है, वो डिसाइड करना हो। कुछ नहीं करना हो तो लिस्ट लिख के करोगे और आगे शॉर्ट लिख दोगे तो पूरा कर देगा। देखो ये 1 है ना, वो स्टार्टिंग है, और लास्ट है वो 5 है। 1 मिनट, समझ में आ रहा है आपको, अभी इतना समझ में आया? तो आपको डिसाइड करना हो, स्टार्टिंग और एंडिंग तो भी कर सकते हो, कंप्लीट करना हो तो भी कंप्लीट भी कर सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिस्ट 265 कहाँ है, वो फील वाला है, मैं अभी आपको शॉर्ट वाला समझा रहा हूँ। अभी मैं समझा, देखो पहले शॉर्ट का समझो, समझो क्योंकि पूरा, नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट देखो, मेथड फिल की है, और वो क्या करता है, वॉल एंड एंटर ए को भी स्पेसिफाई वैल्यू करते हैं।
स्पेसिफाई करना मीन्स असाइन करना, तो फील्ड का काम वो है। ओके, अभी इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, टू, एरे एंड वैल्यू। भाई एरे मीन्स कौन सा नाम, जैसे लिस्ट नाम का एरे, और वैल्यू कौन सी डालनी है, हमने 7.0 डाला तो सब में आ गया। अभी देखिए दूसरे के अंदर, दूसरा देखो, दूसरे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, उसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट भी डाल सकते हैं, एरे का नाम, स्टार्ट, लिस्ट, और कौन सी वैल्यू डालनी है। तो हमने आगे वाले में क्या किया, प्रोग्राम के अंदर अभी देखो तो, लिस्ट के अंदर क्या है, स्टार्ट कहां से किया, 2 से, एंड कितना किया, 6 किया, और कौन सी वैल्यू डालनी है, 5 डालनी है। अभी देखो, आ, आप बीच में से आ जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी देखो, शॉर्ट नहीं है, मैं फील समझा रहा हूँ। ओके, इसके अंदर फील के अंदर देखो, नीचे एग्जांपल दिया, फील लिस्ट, तो लिस्ट क्या है, एरे का नाम, स्टार्ट क्या है, स्टार्टिंग 2 से करना है, एंड लास्ट कौन सा तक होना चाहिए, 6 तक, और फील कितना करना है, 5 तक। तो मैं आपको एक्सेल के अंदर वही समझाने की ट्राई कर रहा था। ओके, तो ये जो है ना, हम सब अभी तक जो काम कर रहे थे ना, वो एरे इंडेक्स के साथ ही काम कर रहे हैं। तो ये जो आपको थ्योरी समझाने की ट्राई करो, वो हार्ड ही है इतना। ओके, ये तो अभी नॉर्मल हमने प्रोग्राम किया। आप रेगुलर स्टूडेंट को, अभी नेक्स्ट पेज में जाइए, सीक्वेंस है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी देखो, फिगर नंबर 9.6 के बाद नेक्स्ट एक लाइन दिया है, यस, एरे क्लास प्रोवाइड द बाइनरी सर्च, सर्च का एस क्या होना चाहिए, ये मेथड है। कितनी मेथड अभी हमने लर्न की एरे के अंदर, शॉर्ट, फील एंड बाइनरी सर्च मेथड है, और उसमें लीनियर सर्चिंग होता है, लीनियर मींस लाइन वाइज, लाइन। और उसके अंदर क्या होता है देखो, कोई भी वैल्यू फाउंड फाउंड होता है पोजीशन वाइज, तो क्या होगा, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, अदरवाइज -1। फैशन मिस व्हाट, सीरियल के अंदर फैशन मिस 0 1 2 सीक्वेंस में वो फाइंड आउट करता है। जैसे मैं इतनी सारी वैल्यू है, कंट्रोल+F करता हूँ, तो आपके लिए कुछ भी वैल्यू, पर कंप्यूटर सर्च कैसे करता है, देखो मैं एक्सेल के अंदर आपको दिखा के समझा देता हूँ। मैं कंट्रोल+F करता हूँ यहाँ, ओके, और मैं यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू 10.1 फाइंड आउट, जैसे 100.1 फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ, और मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो आपको डायरेक्टली वो बॉक्स दिखाई दिया। पर कंप्यूटर क्या करता है, 0 1 से देखेगा, कंपैरिजन तो करेगा ना, आपने जो सर्च किया है वो, और जहां पे, तो वो 0 के 1 दूसरे के, पर इतनी स्पीड से काम करता है, तो उसके पीछे ये क्या काम करता है, वो एरे के साथ ही काम करना। जैसे मैं कोई मूवी फाइंड आउट कर रहा हूँ, या सर्च इंजिन में से गूगल के अंदर मैं टाइप करता हूँ, भाई हार्दिक सर्च स्पेस GIT है, तो वो पूरे हार्ड ड्राइव में कहीं तो मेरा वर्ड मैच करेगा ना। और कंप्यूटर को तो स्पेलिंग तो समझ में नहीं आता, तो मैच क्या करता है, 0 1 0 नहीं मैच करता है, बाइनरी टू बाइनरी, क्योंकि आप जो लिख रहे हो उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर है वो भी बाइनरी में है। सब 0 1 का ही कमाल है, और आपको 0 1 का भी एक लेवल अप में समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ओके, लीनियर मींस लाइन वाइज, बाइनरी 0 1 0 1 0 0 ऐसे, 1 बाय 1, हाँ बोल सकते हैं। अभी देखो इसके अंदर आपको प्रोग्राम नहीं समझा रहा हूँ, अदरवाइज जो भी समझाए, यस। अभी देखो यहाँ पे ओनली फॉर आपको एक पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, देखिए क्या यहाँ पे ऑप्शन यूज है, यहाँ पे जो इंडेक्स समझे ना, ओनली फॉर लिस्ट का है, इंडेक्स डबल करके वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पे देखो इंडेक्स इक्वल टू सर्च, सर्च नामनी क्या है, मेथड है, और उसकी आर्ग्यूमेंट कितनी है, 2, एरे का नाम, और 6 तक, बस इतना ही अभी देख लो, 8 है, ओके 8, बस इतना ही। ओके, तो वो क्या चेक करेगा, आपने जो ऊपर वैल्यू एंटर की है, ऊपर जो वैल्यू एंटर की है उसके अंदर 8 नंबर है या नहीं है, वो सर्च करने का ये पूरा प्रोग्राम है। ओके, तो वो पोजीशन भी दिखा देता है, भाई आपका 8 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, मींस पोजीशन मींस व्हाट, इंडेक्स वैल्यू। बस इतना ही समझ दो, पूरा प्रोग्राम समझने जाओगे
तो जो भी अभी तक समझा है वो भी भूल जाओगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये वन डायमेंशनल का पूरा कंसेप्ट में